अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कमाल मैथ्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी सेकंड एक्सरसाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखिए, इस एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए हमें दो फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें दो फार्मूलाज की हेल्प लेनी होगी। फर्स्ट फार्मूला इज सिलेक्शन फार्मूला एंड सेकंड इज इफ द लाइन डिवाइड विद मिड पॉइंट। ओके, तो सिलेक्शन फार्मूला हमारा कहाँ पे अप्लाई होगा? कोई मान लीजिए कोई लाइन है, कोई पॉइंट को डिवाइड कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो अगर उसके रेशियोज हमें गिवन हो तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर मिड पॉइंट पे कोई लाइन डिवाइड होती है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्लियर? तो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मीन्स कि एक पॉइंट ये एंड ये। तो देखिए, -1 एंड 7 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 4 3। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन फॉर्म होती है, ठीक है। इस लाइन को डिवाइड करता है कोई एक पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं वो पॉइंट P होगा जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि 2:3 का रेशियो है, मीन्स कि ये वाला पार्ट अगर 2 है तो ये 3 है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को -1 7 को मान लेते हैं A है और ये B है, तो AP हमारा 2 है तो PB हमारा 3 होगा। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई। अब कह रहा है ये जो पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3 के पार्ट में, उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करके बताइए। मीन्स कि एक्स वाई यही हमें P पॉइंट बताना है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए मीन्स कि हमें एक्स वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एक्स वाई हमें फाइंड करना है। ये जो रेशियो में गिवन होता है ना, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है वो m1 और सेकंड वाला जो होता है वो m2 होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई? देखिए, हमने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको समझाया थे दो फार्मूलाज। उसमें एक फार्मूला था सिलेक्शन फार्मूला, वो यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमें रेशियोज गिवन है। तो देखिए, एक्स वाई अगर हमें फाइंड करना है इस P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई को, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। सेकंड कोऑर्डिनेट y फाइंड करना होगा तो m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो दोनों पॉइंट्स गिवन होते हैं उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है x2 और सेकंड कोऑर्डिनेट y2। तो चले हम अब बस जो चीजें हमें पूछ रहा है हम उसको पुट करते जाते हैं। m1 क्या है हमारा? यहाँ पे 2 है जो रेशियोज गिवन है। x2 क्या है हमारा? 4 प्लस m2 क्या है हमारा? 3। x1 क्या है हमारा? -1 अपॉन m1 + m2 मीन्स की 2 + 3। m1 y2, m1 है हमारा 2, y2 है हमारा -3। फिर है हमारा प्लस m2 y1, m2 क्या है हमारा? 3 है, y1 है हमारा 7। m1 + m2, m1 + m2 मीन्स की 2 + 3। 2 × 4 8, 3 × -1 -3, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 2 + 3 5। 2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 21 अपॉन 2 + 3 5। 8 - 3 is 5, 5 upon 5। 21 - 6 15, 15 upon 5। 5 1 * 5, 5 1 * 5, 5 1 * 5, 5 3 = 15। इट्स मीन्स हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 1 3। इट्स मीन्स जो हमारा पॉइंट P था जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा था 2:3 के रेशियो में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 3।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ठीक है, इस लाइन का अगर हम ट्राइसेक्शन कर दे, मीन्स कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। देखिए बाइसेक्टर एक होता है, बाइसेक्टर मतलब किसी लाइन को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। इसी तरह से ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब ट्राई मीन्स होता है 3, तो ट्राइसेक्शन मीन्स कि 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया जाए। तो मान लेते हैं एक ये पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इट्स मीन्स कि यहाँ पे कोई 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है। देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी, अब देखिए यहाँ पे आपको रेशियो नहीं गिवन है, रेशियो नहीं गिवन है मीन्स कि m1 और m2 नहीं गिवन है। तो m1 m2 फाइंड, इसमें देखिए m1 m2 खुद ही गिवन होता है। किस तरह से कि जब भी कोई चीज, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ट्राइसेक्ट होती है या किसी भी पार्ट में इक्वली बाइसेक्ट होती है तो उसका रेशियो होता है 1:1:1 का। क्लियर? इट्स मीन्स हमारा ये AP जो होगा वो 1 होगा, PQ भी 1 होगा और QB भी हमारा 1 होगा। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हम देखिए अब हम फाइंड करना चाहते हैं अपना पॉइंट P। ठीक है, P को फाइंड करने के लिए ये देखिए P को फाइंड करना है तो ये हमारा हो जाएगा M1 और ये हमारा हो जाएगा M2। तो M2 हमारा 1 + 1 मीन्स कि 2 हो जाएगा, ये होगा हमारा M2 और M1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1। अपने P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। M1 यहाँ पे क्या है 1 इंटू x2 क्या होगा, देखें ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 हमें चाहिए, इट्स मीन्स -2 प्लस M2 क्या है 2 है, x1 क्या है हमारा, ये है x1 मीन्स की 4 अपॉन M1 प्लस M2, M1 है हमारा 1, M2 है हमारा 2। ठीक, इसी तरह से M1 मीन्स की 1 इंटू y2 क्या है, y2 देखिए हमारा है -3 प्लस M2 क्या है हमारा 2 इंटू y1 क्या है -1 अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स की 1 + 2, 1 इंटू -2 -2 प्लस 2 इंटू 4 8, 1 + 2 3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, 1 + 2 3। इट्स मीन्स प्लस माइनस माइनस 8 - 2 6 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस मीन्स की 3 + 2 5, लेकिन हमारी साइन माइनस की होगी क्योंकि 3 जो है वो माइनस में है। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इट्स मीन्स 2 - 5 अपॉन 3। यहाँ पे हमें जो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था, ये P वाला पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, वो मिल गया 2 and -5 अपॉन 3। इसी तरह से अब हम Q वाले कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। क्लियर? तो चलिए सेम मेथड से हम Q वाले कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। देखिए अब हम फाइंड करना चाहते हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हमें देखिए ये x1 y1 ये x2 y2 सेम रहेगा। देखिए ये हमारे फर्स्ट पॉइंट से Q की डिस्टेंस कितनी है 1 + 1 मीन्स कि हमारा यहाँ पे M1 जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और M2 जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ पे हमें m1 और m2 जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करके अपना q वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए m1 मीन्स की 2 इंटू x2 क्या है हमारा -2 प्लस m2 क्या है हमारा 1, x1 है हमारा 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स की 2 प्लस 1 कॉमा m1 है हमारा 2, y2 है हमारा -3, m2 है हमारा 1, y1 है हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स की 2 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू -2 -4, 1 प्लस 1 इंटू 4 4, 2 प्लस 1 3 कॉमा 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू -1 -1 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसलिए माइनस के साइन, 2 प्लस 1 3। तो देखिए 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 - 4 0, 0 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 7, लेकिन साइन हमारी माइनस की लगेगी क्योंकि दोनों में 6 बड़ा है और 6 के साथ हमारी निगेटिव साइन है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो Q वाला पॉइंट था वो भी हमने फाइंड कर लिया, वो हो गया 0/3 मीन्स की 0 -7/3। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। इस क्वेश्चन में हमसे यही बताया था कि ये दो पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने पे एक लाइन फॉर्म होती है, उस लाइन का ट्राइसेक्शन करने पे मीन्स की 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने थे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में 2 पॉइंट्स लगे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड किया है। इसमें m1 और m2 को हमने किस तरह से फाइंड किया है वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बुक में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका मेन पार्ट्स को यहाँ पे लिख लिया है और बाकी जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं जो इस फिगर के बारे में हमें बता रहा है वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्या कह रहा है कि कोई स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट की गई है स्कूल की फील्ड में। वो फील्ड जो है रेक्टेंगुलर शेप में, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर। तो देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका नेम है ABCD। कह रहा उसी फील्ड में चौक से लाइंस ड्रॉ की गई हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर, मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, फिर ये कितनी है 1 मीटर, ये कितनी है 1। इस तरह से 1 मीटर की डिस्टेंस पे चौक से लाइन ड्रॉ की गई है। देखिए और क्या बोल रहा है कि AD के अलोंग 1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं और इस तरह से रखे गए हैं कि 100 फ्लावर्स हैं AD के अलोंग। क्लियर, देखिए क्या कह रहा है आगे, निहारिका रन्स 1/4 इन सेकंड लाइन विद ग्रीन फ्लैग एंड प्रीति रन्स 1/5 इन 8th लाइन विद रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। देखिए ये क्या कह रहा है कि सेकंड लाइन में ग्रीन फ्लैग के साथ निहारिका रन कर रही है और वो कितना रन कर पाई है, इस डिस्टेंस का 1/4। ठीक है, फिर 8th लाइन में प्रीति रन कर रही है और इस डिस्टेंस का कितना रन करी है वो 1/5। ओके, तो पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो देखिए ये किस पोजीशन पे है, इसका हमें कोऑर्डिनेट तो पॉइंट का पता नहीं है और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट नहीं पता है। वो हम पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, तभी हम डिस्टेंस बता पाएंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें दोनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का पता होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी x कोऑर्डिनेट पे क्या पोजीशन है 2, ये तो क्लियर है, लेकिन y कोऑर्डिनेट पे क्या पोजीशन है ये हमें फाइंड करने के लिए हेल्प हमें दे दिया है कि इस AD के अलोंग 1/4 रन किया है उसने। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कि निहारिका जो ग्रीन फ्लैग के साथ रन कर रही है वो क्या कितना कवर कर पाई है डिस्टेंस। तो हम यहाँ से निकालेंगे निहारिका कवर्स, फिर इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, प्रीति का। तो देखिए निहारिका कितना कवर कर रही है, बताया है कि 1/4 इस AD का, 1/4 ऑफ AD।
AD कितना है हमारा, देखिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर है, इट्स मीन्स ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 100 होगी। कितनी होगी, 100। मीन्स की 1/4 ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100। अब ये देखिए 4 और 100 डिविजिबल है 4 से, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। तो यहाँ से हो गया हमारा 25। इसी तरह से प्रीति का भी हमें बताया गया है कि वो 1/5 है, इसी डिस्टेंस का कवर कर पाई है। तो 1/5 इस ये डिस्टेंस कितनी है, अभी भी 100 ही है। 5 1 5, 5 2 10, 0। ये कितना कवर कर पाई है, 20। इस तरह से हमें इन दोनों के पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर मान ले ये पॉइंट हमारा P है और ये Q है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अब हम लिख सकते हैं इजीली। कैसे, एक कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, अभी हमने निकाला है वो क्या है, 25। ठीक है, इसी तरह से अब हम इनका भी कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड किया आया है 20। अब हमें दोनों के पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका हमने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा हुआ है। बस हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस का नाम हो जाएगा PQ। अब हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखकर आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स कि 8 माइनस 2, y2 देखिए y2 माइनस y1, y2 ये है हमारा 20 और y1 ये है, तो 20 माइनस 25। 8 माइनस 2 हमारा होता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 माइनस 25 माइनस 5, क्यों, क्योंकि इन दोनों में 25 बड़ा है और 25 के साथ निगेटिव की साइन है। तो देखिए जो भी नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो भी साइन लगी हुई हो वही साइन हम आंसर में अपने लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे -5 होगा, इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 61। अब देखिए हमको यहाँ पे लिखना होता था यूनिट, लेकिन यूनिट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताया है कि 1 मीटर, ये भी 1 मीटर में था, इट्स मीन्स यूनिट की जगह पे क्या होगा, मीटर। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया, जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, √61 मीटर। ओके, अब हमसे सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन 2 फ्लैग्स, वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि रश्मि अगर इन दोनों मीन्स की ग्रीन और रेड फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में अपना ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है, तो उसके पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो बीच में पुट करना चाहती है, पहले हम क्या करते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए अब हम अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने बताया ना कि यहाँ पे मान लीजिए कि वो अपना फ्लैग एकदम बीच में पोस्ट करना चाहती है, तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पे किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ब्लू फ्लैग का। तो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताए सेपरेशन के। जब भी ऐसा हो कि इक्वल रेशियो में हो, मींस कि मिड पॉइंट पूछ रहा हो हमसे, तो मैंने उसके लिए सेकंड फॉर्मूला लिखा था। उसमें मैंने क्या बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। लिख लेते हैं फॉर्मूला पहले, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है, अभी भी ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो x1 ये x2 ये, x1 प्लस x2 मीन्स की 2 प्लस 8 अपॉन 2 ये वाला, y1 प्लस y2 मीन्स की y1 ये है, y2 ये, 25 प्लस 20
2 देखिए 2 + 8 10 10/2 25 + 20 45/2 ये देखिए 2 1 2 2 5 10 2 1 2 ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, हम इसको डेसिमल में करना चाहते हैं। 2 2 4 2 2 4 2 5 10। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि ये 22.5 कैसे आया तो इस 45 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, वो डेसिमल में आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इसमें क्या बचा है, ओनली 5, और यहाँ पे क्या बचा है 22.5। तो जो हमसे पूछ रहा था इन दोनों के बीच में जो ब्लू फ्लैग रश्मि पोस्ट करना चाहती थी उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, 5, 22.5, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स पूछा था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रश्मि ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती थी उसके कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों ही हमने फाइंड कर लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो देखिए कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन फॉर्म हो रही है, क्लियर, -3 10 एंड 6 -8। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन फॉर्म हो रही है, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट -1 6, उस पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया है P, क्लियर। देखिए पूछ रहा है हमसे कि ये पॉइंट जो है वो कितने रेशियो में लाइन को ब्रेक कर रहा है, मीन्स कि M1 M2 हमें M1:M2 हमें फाइंड करने को पूछ रहा है। तो हमें M1:M2 यहाँ पे फाइंड करना है, क्लियर। अब देखिए कुछ चीजें आपको पता है, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2, ये है हमारा x एंड y, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। देखिए जब कभी आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोले तो उसको आप कुछ इस तरह से अज्यूम किया कीजिए, लेट द रेशियो बी k:1। रेशियो को हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि कुछ k:1 के फॉर्म में है। अभी तक हमने एक फॉर्मूला जो बार बार यूज किया है वही यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो वो जो पॉइंट हमें गिवन था पीक पॉइंट, वो था -1 एंड 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 एंड 6। ये कौन सा पॉइंट होता है जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो हमें गिवन था -1 एंड 6, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। M1 क्या है, हमने अभी M1:2 फाइंड करना था जिसको हमने अज्यूम कर लिया है k:1, मीन्स कि M1 हमारा k है और M2 हमारा 1 है। तो M1 अगर हमारा k है तो इनटू x2 क्या है हमारा 6 प्लस M2 ये है हमारा, M2 हमने 1 अज्यूम किया है, और x1 क्या है हमारा -3, क्लियर। ये देखिए -3 अपॉन M1 + M2 मीन्स की k+1, M1 + M2, ठीक है। अब है हमारा M1 मीन्स की k इंटू y2 क्या है हमारा -8 प्लस M2 क्या है हमारा 1, y1 है हमारा 10। M1 + M2 मीन्स की k+1। तो हमें यहाँ पे पहले k वेरिएबल हमारा क्या है, k है ना, इट्स मीन्स हमें k फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो अगर -1 जो है हमारा इसके इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -1 = k × 6, मतलब कि 6k प्लस -3 × 1 -3, तो प्लस माइनस हमारा -3 अपॉन k+1। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर ले तो k × 1 अगर हमारा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 × k -k -1 × +1 -1 = 6k 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और -3, क्लियर। अब हम वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं, -k 6k उधर प्लस में, इधर आएगा -6k, ये है हमारा -3, -1 जब हमारा मूव करेगा राइट साइड तो हो जाएगा +1,
माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 7 माइनस 7k। यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती ना, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हो इट्स मीन्स कि 1 होता है वहां पे, ठीक है। तो इतनी छोटी सी चीजों के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 प्लस 1 मीन्स की -2, माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, k इज इक्वल टू 2/7। इट्स मीन्स हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था। तो रेशियो हमने अज्यूम किया था k:1 है, क्या है k:1 हमने रेशियो को अज्यूम किया था, और k की वैल्यू है हमारी 2/7:1 मीन्स कि 2:7 हमारा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा। देखिए रेशियो किस तरह से होता है, k/1, ये k:1 का मीन्स क्या होता है, k/1। इट्स मीन्स k की वैल्यू है हमारी 2/7 और ये 1, इस 1 के नीचे हम 1 खुद से लगा सकते हैं ना। अब देखिए मेन एक्सट्रीम से 2 × 1 हो जाएगा हमारा 2 और 7 × 1 हमारा क्या हो जाएगा 7। इस तरह से हमारा k/1 मीन्स कि k:1 क्या हो गया 2:7, ठीक है। तो इसी तरह से ये 2:7 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये 2/7:1 कैसे 2:7 हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट बीच में लगते हैं, तो ये आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। बस आप इतना समझिए कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो सेकंड वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर। इस तरह से हमें ये पता चला कि ये पार्ट जो रहा होगा वो 2 और ये 7 रहा होगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1-5 and B-4-5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें रेशियो ही फाइंड करना है, लेकिन कह रहा है कि ये ए एंड बी जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है। क्लियर। उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में भी बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होंगे, एक्स एक्सिस पे एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 -1 कुछ भी हो सकती है, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो मस्ट भी 0 होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट भी 0 और वाई जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये लाइन जो है हमारी वो डिवाइड हो रही है एक पॉइंट पी से जो कि है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पॉइंट पी को भी हमें फाइंड करना है जो कि एक्स एंड 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया है, तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि ये रेशियो क्या है, ठीक है, क्योंकि बोला भी है हमें फाइंड करो रेशियो। तो चले मैंने बताया अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया, उसमें बताया कि जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोले तो आप इस तरह से अज्यूम कर लिया कीजिए, किस तरह से, लेट द रेशियो बी k:1, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हमें पता है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सेम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये पॉइंट P होता है जो डिवाइड करता है उस लाइन सेगमेंट को। तो इस लाइन सेगमेंट को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हमें गिवन है कि x एंड 0। m1 मीन्स की k, x2 मैंने बताया था कि ये कोऑर्डिनेट हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखिए x2 क्या है हमारा -4 है, m2 क्या है हमारा 1 इंटू x1 क्या है हमारा 1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स की k प्लस 1, m1 y2, m1 क्या हमारा k है, y2 है हमारा 5, m2 है हमारा 1 एंड y1 है हमारा -5 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स की k प्लस 1।
आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर हमें अपना वेरिएबल के फाइंड करना है, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, पहली चीज हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए देखिए, अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है और k, तो हमारा आंसर भी जो होगा वो वेरिएबल में ही आएगा, तो वो हमारे यूजफुल में नहीं है। लेकिन y कोऑर्डिनेट को अगर हम कंपेयर कर दें तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम अपना रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल फ्री हो, मींस की कांस्टेंट पे हो, तो हम बता सकते हैं, किसी से भी एक से भी कंपेयर कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो भी हमारे कोई एक वेरिएबल में हो, तो आप जो कांस्टेंट वाला कोऑर्डिनेट हो उससे कंपेयर करिए। क्लियर? तो हम इससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, क्योंकि y से कंपेयर होगा। देखिए, तो इट्स मीन्स ये कोऑर्डिनेट हमारा इसके इक्वल होगा। यहाँ से हमें मिल गया 0 इज इक्वल टू k इंटू 5 मीन्स की 5k प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखिए 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 प्लस माइनस प्लस माइनस मीन्स की माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 तो रहेगा ही। जब k प्लस 1 0 के साथ ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा 0 5k माइनस 5। देखिए, अब यहाँ पे वेरिएबल 5k, ये माइनस 5 अगर इस साइड मूव करेगा तो माइनस में इधर उस साइड मूव किया तो प्लस 5 मीन्स की 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 मीन्स की 1। यहाँ से हमें k की एक वैल्यू मिल गई जो कि है 1। तो रेशियो हमने क्या एज्यूम किया था, k इज टू, रेशियो हमने कुछ इस तरह से एज्यूम किया था कि k इज टू 1, और k की वैल्यू जब हमने फाइंड की है तो 1 आई है। इट्स मीन्स कि 1 इज टू 1 का रेशियो में इसने डिवाइड किया है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि रेशियो फाइंड करने वाला था वो तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना हो तो मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूलाज बताए थे, एक सेपरेशन फॉर्मूला और एक ये पॉइंट P को मीन्स की मिड पॉइंट को फाइंड करने का फॉर्मूला भी बताया था। कुछ इस तरह से लिखा था, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 अपॉन y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 मीन्स कि x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 4 है ना ये, अपॉन 2 तो रहेगा ही। y1 क्या है हमारा माइनस 5 है, प्लस y2 क्या हमारा 5 है अपॉन 2। तो देखिए, 1 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 0 अपॉन 2। तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस 4 मीन्स की माइनस 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 मीन्स की 0। तो हमें ये पता चल गया, जो ये एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट था, पी वाले जो पॉइंट था उसमें जो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से रहे होंगे, माइनस 3 अपॉन 2 एंड 0। तो देखिए, जो हमने पॉइंट भी फाइंड किया वो भी एक्स एक्सिस पे ही है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इट्स मीन्स वी आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ 1 2 4 y x6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी डी उसके नेम दे दिए। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 है, बी 4 y एंड सी जो है x6 एंड डी जो है 3 5। ठीक है, x एंड y। ठीक है, इन दोनों को हमें फाइंड करना है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स कि ये दोनों डायगोनल्स जो AC और BD है, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो मिड पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो हमारा PD होगा वो इक्वल होगा PB के, और PA जो इक्वल होगा वो हमारा CP के। इससे हमें ये मिलता है कि AC का मिड पॉइंट जो होगा वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। क्लियर? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से पता है कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मिलते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD।
यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, नो, मैंने कहा है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यही चीज हम लेकर के अपने सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन है हमारा, देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, बी डी। मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही आपको दो फॉर्मूलाज बताया था। जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वही था अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो। तो देखिए जब मिड पॉइंट मैंने बताया था उसका फॉर्मूला कुछ इसी तरह से था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए हम इस डायगोनल AC का, इस लाइन AC का मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स की 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीन्स की 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ बी डी मीन्स कि यहाँ पे बी जो है, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो x1 प्लस x2 मीन्स की 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीन्स की y प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखिए जब हम x, देखिए अगर हम अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 हो जाएगा। कैसे? देखिए ये कोऑर्डिनेट हमारा इस कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये x वाला कोऑर्डिनेट है पहला कोऑर्डिनेट और ये भी x है। इसी तरह से ये y वाला कोऑर्डिनेट y वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 मीन्स की 4 प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स की 7 अपॉन 2। यहाँ से 2 हमारा कैंसिल आउट मीन्स की 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 मीन्स की x हम फाइंड करना चाहते हैं तो 7, ये 1 उधर जाएगा तो निगेटिव साइन के साथ x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। ठीक है, अब इसी तरह से हम करेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 6 मीन्स की 8 अपॉन 2, ये इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2 के। फिर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल क्योंकि दोनों में ही 2 था। यहाँ से हमारा हो गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 मीन्स की y फाइंड करना चाहते हैं, 8 प्लस 5 इधर है इज इक्वल टू क्या राइट साइड गया तो -5, 8 माइनस 5 3। हमें पता चल गया कि ये जो हमें x एंड y जो फाइंड करने के लिए बोल रहा था, जो C वाले पॉइंट से हमारा x मिसिंग था और B वाले पॉइंट से y, वो हमें पता चल गया कि क्या है, ये है हमारा 6 और ये है हमारा 3। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ किया है। तो ये हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2, -3। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर है 2, -3। फिर कह रहा है इस सर्कल की जो डायामीटर है जो टच कर रहा है, देखिए ये पॉइंट जो है वो मिसिंग है, ए मिसिंग है जो कि हमें फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को, और बी बता दिया है 1, 4 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। क्लियर? यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दो फॉर्मूलाज हमें पता है, हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट, सेंटर मीन्स मिड पॉइंट, बीच, तो मिड पॉइंट हमें गिवन है। जब मिड पॉइंट गिवन हो तो हम कौन सा यूज करते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यहाँ पे एक्स वाई होता है, मीन्स की कोऑर्डिनेट ऑफ P इज
इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें गिवन है, क्या है, 2 कॉमा -3। x1 प्लस x2, x1 हम देखिए यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1, y हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2। तो x1 प्लस x2 मीन्स की x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 मीन्स की y क्या हमारा y1 है और y2 क्या हमारा 4 है। तो y1 मीन्स की y प्लस y2 है हमारा 4 अपॉन 2। अब हमारा x वाला कोऑर्डिनेट अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और अगर हम y वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1, x यहाँ पे रहने देते हैं, 4 इधर प्लस 1 इधर मूव करेगा तो -1, 4 माइनस 1 3, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 इंटू -3 -6, y प्लस 4 इंटू 1 मीन्स की y प्लस 4, y इज इक्वल टू -6, ये प्लस 4 इस साइड मूव करेगा तो -4, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, लेकिन साइन हमारी माइनस की लगेगी क्योंकि दोनों नंबर में 6 जो है वो बड़ा है और 6 के साथ हमारी निगेटिव साइन लगी थी। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा ए वाले पॉइंट के वो कुछ इस तरह से रहे होंगे, x है हमारा 3 और y है हमारा -10। यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे, a जो है हमारा 3 -10 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो कह रहा है कोई दो पॉइंट A एंड B है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो वो कोई दो पॉइंट्स है, जब इनको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है, उस लाइन का नेम है AB, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया है, क्लियर। और कह रहा है इसी लाइन AB पे एक पॉइंट P है जो लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि इस AB लाइन पे एक पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है। इस P के कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे x y यही फाइंड करने हैं, क्लियर। और हमको एक हिंट दे दिया है कि जो AP इज इक्वल टू 3/7 AB, इट्स मीन्स कि यहाँ पे देखें AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो AP, ये AB अगर हम AP के डिनोमिनेटर में ले आए तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास 3/7। तो अगर हम कंपेयर करें न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर तो AP क्या हो जाएगा हमारा, AP 3 हो जाएगा। और AB मीन्स कि ये पूरी लाइन सेगमेंट कितनी है, 7, क्लियर। तो हमको यहाँ पे दो रेशियोज की जरूरत पड़ती है, M1 एंड M2। AP जो होगा वो M1 होगा और PB जो होगा वो M2 होगा। लेकिन हमें M1 पता है, M2 नहीं पता। M2 भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, पूरी डिस्टेंस 7 है, उसमें से इतना पार्ट जो है वो 3 है, इट्स मीन्स जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 7 - 3 होगा, मीन्स की PB जो होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्लियर। इतनी चीजें समझ में आई। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एक्स वाई क्या होता है, वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो, इट्स मीन्स की एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। M1 हमें क्या मिला है, अभी 3 मिल गया है। x2, तो देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट होता है x1, ये होता है y1, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है x2 और ये होता है y2। तो M1 इंटू x2 मीन्स की M1 तो हमने लिख दिया है, AP वाली डिस्टेंस जो होगी वो M1 होगी, तो 3, और x2 क्या है हमारा, 2 है, प्लस M2 क्या है हमारा, ये डिस्टेंस मीन्स की 4 इंटू x1 क्या है हमारा, -2 अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स की 3 + 4।
m1 इंटू वाई टू, m1 क्या है हमारा 3 है, y2 है हमारा -4 प्लस m2 क्या है हमारा 4 और y1 है हमारा -2। तो m1 प्लस m2 मीन्स की 3 प्लस 4, x कॉमा y इज इक्वल टू 3 2 6, 4 इंटू -2 -8, तो माइनस प्लस माइनस, दैट्स वाई हियर इज -3 प्लस 4 7, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -2 -8, फिर माइनस प्लस माइनस अपॉन 3 प्लस 4 7, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 -8 -2 अपॉन 7, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 8 20, लेकिन साइन माइनस की लगेगी क्योंकि 12 बड़ा है इन दोनों में, और 12 के साथ कौन सी साइन लगी, निगेटिव की। इस तरह से हमें ये पता चलता है ये जो ए बी लाइन थी जिसका पॉइंट मिसिंग था, उस वो पॉइंट क्या रहा होगा, -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। देखिए कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन फॉर्म होती है, जो कि हमने लाइन फॉर्म कर ली है। अगर ये लाइन ए बी अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। क्लियर। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये है, उसका नाम P दे देते हैं तो 1 पार्ट, इसी तरह से इसको नाम दे देते हैं क्यूब, तो ये हो गया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट्स। इसी तरह से एक और पॉइंट मान लेते हैं, उसका नाम R दे देते हैं, ये 3 पार्ट्स, और बचा हुआ जो हो जाएगा वो 4 पार्ट्स। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इस लाइन को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करने में हमें कितने पॉइंट्स लगे होंगे एक्स्ट्रा, 3 पॉइंट्स। क्लियर। तो उन तीनों का नेम हमने P Q R दे दिया है। अब बात यह है कि जब इक्वली डिवाइड कर रहा है तो रेशियो क्या होगा। देखिए रेशियो हमें यहाँ पे लिखा हुआ कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन हमें रेशियो गिवन है। कैसे, जब भी कोई भी चीज इक्वली डिवाइडेड है, इट्स मीन्स उनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1 के फॉर्म में होगा। इट्स मीन्स AP जो है हमारा वो 1 होगा, और PQ भी हमारा 1 होगा, और QR भी हमारा 1 होगा, और RB भी हमारा 1 होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम एक एक करके पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकालेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम फाइंड करना चाहते हैं इस P के कोऑर्डिनेट्स को। क्लियर। देखिए ये P जो है वो फर्स्ट वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 1, मीन्स कि हमारा यहाँ से M1 क्या हो गया 1, और M2 क्या है, इस पॉइंट P से सेकेंड पॉइंट मीन्स कि B जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 1 + 1 2, 2 + 1 3। यहाँ से हमें ये पता चला कि M2 जो है वो 3 है, और हमको ये पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है। देखिए हमें ये सारी चीजें पता है, अब बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, M1 क्या है 1, और x2 क्या है हमारा 2, प्लस M2 क्या है हमारा 3, x1 है हमारा -2 अपॉन M1 + M2 मीन्स की 1 + 3, कॉमा M1 इंटू y2, M1 क्या है 1 है, y2 है हमारा 8, प्लस M2 क्या है हमारा 3 है, और y1 है हमारा 2, M1 + M2 मीन्स की 1 + 3, 2 इंटू 1 मीन्स की 2, 3 इंटू -2 -6, माइनस प्लस माइनस, तो दैट्स वाई -6, 1 + 3 4, 1 इंटू 8 8, 3 इंटू 2 6, प्लस की साइन होगी 1 + 3 4, 2 - 6 -4 अपॉन 4, 8 + 6 14 अपॉन 4,
तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, -1, 7। हमें क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक है, अब इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू फाइंड करते हैं। तो सेम फॉर्मूला होगा यहाँ पे, बस हम इसको चेंज करते हैं। देखिए, अब हमारा जो पी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल गए। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए m1 मीन्स कि इस पॉइंट Q से फर्स्ट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? 1 + 1 मीन्स कि 2, तो m1 2 हो गया। इस पॉइंट Q से सेकेंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमारा B है, वो कितने डिस्टेंस पे है? 1 + 1 मीन्स कि 2। हमें m1 m2 की वैल्यूज मिल गई। x1 y1 x2 y2 हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम फिर निकालते हैं। m1 क्या है हमारा? 2 है, और x2 क्या है हमारा? 2, प्लस m2 क्या है हमारा? 2, x1 है हमारा -2। m1 + m2 मीन्स कि 2 + 2, कॉमा m1 है हमारा 2, y2 है हमारा 8, प्लस m2 मीन्स कि 2, y1 मीन्स कि 2, m1 + m2 मीन्स कि 2 + 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 2 2 जा 4, 2 × -2 -4, माइनस प्लस माइनस, 2 + 2 4, 2 × 8 16, प्लस 2 2 जा 4, 2 + 2 4, 4 - 4 0/4, 16 + 4 20, 20/4। देखिए 4 5 जा 20, यहाँ से हमें मिल गया 0/4 मीन्स की 0 और 5। यहाँ से हमें ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया? 0,5। क्लियर। अब हम इसी तरह से इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना चाहेंगे, तब भी हमारी m1 और m2 की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे? इस R पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट मीन्स कि A पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? 1 + 1 2, 2 + 1 3, m1 3 हो गया। और सेकेंड पॉइंट मीन्स कि B कितने डिस्टेंस पे है? 1, तो m2 हमारा 1 हो गया। सेम Q का कोऑर्डिनेट नहीं, अब हम R के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना चाहते हैं। तो m1 क्या है हमारा? 3 है, x2 है हमारा 2, m2 है हमारा 1, x1 है हमारा -2 अपॉन m1 + m2 मीन्स की 3 + 1, m1 × y2। m1 क्या है हमारा? 3, y2 है हमारा 8, m2 है हमारा 1, y1 है हमारा 2, m1 + m2 मीन्स की 3 + 1, 3 × 2 6, 1 × -2 -2, लेकिन माइनस प्लस माइनस तो यहाँ माइनस होगा। 3 + 1 4, 3 8 जा 24, प्लस 1 × 2 2/3 + 1 4, 6 - 2 4, 4/4, 24 + 2 26/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हमें यहाँ से R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 सिर्फ बचा है 1, और यहाँ पे बचा 13/2। तो हमें इस पॉइंट R के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और वो है 1, 13/2। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में जो बोला था कि ए बी कोई दो पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट ए बी फॉर्म होती है, उस लाइन को 4 इक्वली पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए। हमें ये पता चला कि 4 इक्वली पार्ट्स डिवाइड करने में हमें कितने पॉइंट्स जरूरत पड़ेगी? 3। उन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया और फाइंड कर लिया। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो कह रहा है कोई एक रोम्बस है जिसकी चारों वर्टिसेस हमें गिवन है, तो हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, उसका नेम ABCD दे दिया है। ठीक है, और उनकी वर्टिसेस को लिख लिया है हमने 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। अब कह रहा है ये जो रोम्बस हम है जिसकी चारों वर्टिसेस गिवन है, उसका हमें एरिया बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसको शायद एक्सरसाइज 7.1 में होना चाहिए था। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं लेकिन अपना सॉल्यूशन। अब बात आती है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का
इज इक्वल टू हाफ इंटू, एक डायगोनल होता है AC और एक होता है BD, तो इन दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट इंटू हाफ। ठीक है, मीन्स कि इन दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का जो हाफ होता है वही होता है रोम्बस का एरिया। अब बात आती है कि हमें AC तो गिवन नहीं है और ना ही BD गिवन है। हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा है कि किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे ही होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, याद आया आपको? ये फॉर्मूला देख के याद आ गया होगा। इसी फॉर्मूले के हेल्प से पहले हम AC एंड BD फाइंड करेंगे। क्लियर? तो चले हम पहले डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं AC। ठीक है, AC फाइंड कर रहे हैं, इट्स मीन्स फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1। यहाँ पे AC फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स कि x2 है हमारा -1 और x1 है हमारा 3, और फॉर्मूले में माइनस होता है तो -3। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स कि 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। फाइंड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और +4 का भी स्क्वायर होता है 16। यहाँ से हमें मिल गया 16 + 16 √32। तो देखिए 32 अगर हमारे स्क्वायर रूट में है तो फैक्टराइजेशन करके हम चेक कर लेते हैं कि इस स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ सकता है। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देखिए दो दो के पेयर्स किसके बन रहे हैं, एक 2 बाहर आ सकता है, 2 फिर एक 2, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा है। इट्स मीन्स कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये दोनों बाहर आ गए तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स कि 2 × 2 4 और 2 जो है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, इसको इरेज करते हैं। अब इसी तरह से हम अपनी BD वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं AC = 4√2। अब BD इस फॉर्मूले में भी यूज हो रहा है, तो BD मीन्स कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, यूज करते हैं। देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स कि x2 है हमारा -2 माइनस x1 है हमारा 4 प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारा -1 और y1 है हमारा 5। फॉर्मूले वाला माइनस लगा है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस मीन्स कि 2 + 4 6 और साइन हमारी माइनस की लगेगी क्योंकि 4 इन दोनों में बड़ा है और उसके साथ नेगेटिव साइन थी, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 + 1 6, यहाँ पे भी -5 बड़ा है और उसके साथ माइनस लगी हुई है साइन, तो इसलिए -6, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर फिर से 36, तो यहाँ से हमको मिल गया 36 + 36 72। ठीक है, अब हम फिर चेक करते हैं 72 से क्या बाहर आ सकता है। तो 72 से हमारा बाहर आ सकता है 2 3 6, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। एक 2 बाहर आ सकता है और एक 3, क्योंकि 2 के दो नंबर्स के पेयर 2 के मिल रहे हैं और 3 के, लेकिन इस सिंगल 2 का कोई पेयर नहीं है। इट्स मीन्स ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और ये 2 की जगह पे 2 और ये 3 की जगह पे 3, 2 × 3 6 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा। इसको इरेज करते हैं। यहाँ से हमारी जो BD डिस्टेंस है वो भी मिल गई, वो मिल गई हमें 6√2। अब हमें अगर इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो हमें जिन चीज़ों की नीड थी AC एंड BD वो तो हमने फाइंड कर लिए हैं, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD, मीन्स कि हाफ AC अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 4√2, BD भी अभी हमने फाइंड किया, वो क्या आया 6√2।
2, ठीक है। देखिए 2 2 ज़ा 4, बचा क्या 2 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2, तो 2 6 हो जाएगा हमारा 12। स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो बनता है 2, ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो 2 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट मीन्स की 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 2 मीन्स की 24, और जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या रहा होगा, 24 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसी तरह से हमारा इस एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो इस वीडियो में तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स और क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।